सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो मुझे कुछ 4 लाइनें याद आ रही थी। मैंने सोचा मैं किससे शेयर करूँ, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम फ़ोन में बोल सकते हैं। फ़ोन में बहुत सारे लोग होंगे जो हमारी बात को सुनेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है। अगर सामने वाला कोई सुनने वाला हो ना, तो अपने मन की बात रखने में बहुत अच्छा लगता है। जब कोई सुनने वाला ना हो तो ऐसा लगता है कि हम अपने मन की बातों को किससे शेयर करें जाके। और कोई ऐसा होता ना कि उनको सुनने में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम चाह कर भी उनके सामने अपनी मन की बात को नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि जब सुनने वालों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उनका मन नहीं लग रहा है सुनने में, तो फिर हमारे बताने का कोई फ़ायदा नहीं। बताने का फ़ायदा वहाँ पर होता है, जैसे दवा का फ़ायदा वहाँ पर होता है जहाँ, यानी कोई बीमार है ना, तो दवा वहीं पे फ़ायदा करती है। फालतू में खाओगे तो फिर वो नुकसान ही करेगी। ऐसी बात भी बताने को वहाँ पर मज़ा आता है, जहाँ पर कोई सुनने वाला हो, जहाँ पर कोई समझने वाला हो। यानी सामने वाला सुनना नहीं चाहता और हम बताना चाहते हैं, तो फिर वहाँ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे मन हो रहा था, मेरा मन हो रहा था ऐसे बोलने का, बताने का। शायद किसी को मेरी बातें कुछ समझ में आए, कुछ अच्छी भी लगें। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो मैं किसको बताऊं जाके। यानी मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ इतनी रात में। और बताऊँ तो बताऊँ किसको क्योंकि मेरे जो हस्बैंड वो नाइट ड्यूटी करते हैं, और मम्मी सो रही हैं, मेरे देवर जी हैं वो भी सो रहे हैं, मेरी लड़की है वो भी सो रही है। तो और दिल्ली में क्या हुआ ना, आज पानी भी नहीं आ रहा है, कटौती हो रखी है पानी की। क्योंकि कहीं पे जब पाइपलाइन पड़ती है ना, तो फिर पानी काट दिया जाता है। तो मैं सोच रही थी शायद रात में मोटर मम्मी चलाएंगे ना, तो पानी भर भी लूँगी तो कभी तो पानी इतना ज़्यादा हो जाता, अभी सुनने को मिला था इतनी बारिश हो रही थी कि दिल्ली में बाढ़ आ रही थी। और अभी पानी की इतनी किल्लत हो रही है कि सुबह के बर्तन मेरे चाय के पड़े थे। तो अभी थोड़ा बहुत पानी अटक अटक के आ रहा था, मम्मी ने चलाई थी मोटर जब, तो तब जाके मैंने एक बाल्टी भरी है, उससे जाके मैंने बर्तन साफ़ किए तो सुबह से बर्तन पड़े थे, घर में काम पड़ा रहे, और फिर खुद का मन नहीं लगता है। मेरा ना दिमाग भारी भारी सा हो जाता है अगर घर में बर्तन पड़े होते, कपड़े पड़े होते धोने के लिए। तो ऐसा लगता है कि कितना सारे बोझ हमारे सर पे। तो मैंने बर्तन तो खैर साफ़ कर लिए, कपड़े तो सुबह अच्छे टाइम से मैंने साफ़ कर लिए थे, क्योंकि सुबह तो पानी आ ही रहा था। और यानी दोपहर से पानी कटा हुआ है। तो देखती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जग रही थी कि शायद रात में मोटर चलेगी तो मैं पानी भर लूँगी और अगर थोड़ा उठने सुबह लेट हो जाए ना, तो फिर पानी टंकी खाली मिलती है, जल्दी से मिलता भी नहीं है। तो और अभी इतनी बारिश आ रही थी कि दिल्ली में बाढ़ आ गई थी पानी की। और अब परेशानी हो रही है। परेशानी क्या हो रही, कहीं कहीं जैसे पाइप लीक होने लग जाते हैं ना, तो फिर चीज़ों को सुधार तो करना ही पड़ता है। गलती किसी की नहीं है कि पानी केजरीवाल दे नहीं रहे, ऐसी बात नहीं है केजरीवाल तो दे रहे हैं, पर कहीं पे पाइप पड़ रहा है, शायद लीक हो रहा होगा, तो पानी कट करना पड़ता है जब नए पाइप डालते हैं। तो मैं इसीलिए जग रही थी कि रात में पानी अगर मोटर चलेगी तो पानी तो भर लूँगी, अगर सुबह थोड़ा उठने में लेट हो गई ना, तो फिर पानी नहीं मिलता है। तो मुझे कुछ 4 लाइनें भी याद आ रही थी, मैंने सोचा इतनी रात में मैं किससे शेयर करूं और बोलने का मन भी कर रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं रात में, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बातों को कोई सुन सकता है। और हम घर में किससे शेयर करें किसको जगा के, यानी किसी को जगाना भी अच्छा नहीं लगता है। कोई दिन भर का काम करा हुआ, हर थका थक यानी सो रहा है, तो हम अपने बातों को लेके बैठ जाएं, तो ये तो एक तरीके से पाप हुआ ना, हम किसी की नींद को डिस्टर्ब करें। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी को कुछ दिक्कत आए, किसी का माइंड डिस्टर्ब हो। तो मैं चाहकर भी किसी को दुख नहीं दे सकती अपनी तरफ से। अगर गलती से कोई कुछ बोल दिया, मैं बहुत सोच समझ कर किसी को कुछ बोलती हूँ कि मेरी बातें किसी को ख़राब ना लगे, मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ कि मेरी वजह से किसी को कुछ दिक्कत हो। अगर कहीं गलती हो भी जाती है, अगर मुझे बाद में पता चलता है, तो मैं माफ़ी मांगने की क्षमता रखती हूँ। मुझे लगता है कि इंसान को ना बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी चाहिए, वो ज़िंदगी बेहतर लगती है। जो अकड़ में जीते ना, कि जानबूझ के गलती करेंगे, अगर पता भी, चलो कभी कभी जानबूझ के नहीं करते पर गलती हो जाती है, जब कोई बता रहा है तब तो मान लेना चाहिए ना।
तो कुछ लोगों की आदत होती है, वो तब भी नहीं मानते हैं कि हमारी गलती तो हो ही नहीं सकती, हम गलत कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अकड़ होती है ना, ये ऐंठ होती है, इंसान को ना खोखला अंदर से बनाती है, कमज़ोर बनाती है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें निकाल के फेंक देनी चाहिए, और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने में जो मज़ा आता है ना, वो अकड़ के ज़िंदगी जीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो चलो, जो मुझे 4 लाइनें याद आ रही थी ना, तो वो मैं शुरुआत करती हूँ कि एक महिला एक बार तोता खरीदने गई। हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है, अलग अलग शौक़ होता है। किसी को डॉग पालने का शौक़ होता है, किसी को कैट पालने का शौक़ होता है, किसी को तोता पालने का, पशु पक्षी, यानी अलग अलग सबके शौक़ होते हैं। तो जैसे जैसे इंसानों की वैरायटी अलग होती है ना, वैसे वैसे सोच भी सबकी अलग अलग होती है। तो एक बार एक महिला तोता खरीदने गई, उसको तोता का शौक़ रहा होगा, तो वो 21,000 का लाल किले से तोता खरीद कर लाई। तो पूरा दिन निकल गया, वो तोता कुछ बोला नहीं यानी तोता बोलते तो अच्छा लगता है, तो वो तोता कुछ बोला नहीं। फिर वो तोते को लेके उसे दुकानदार के पास में गई, कहती भैया पूरा दिन निकल गया, ये तो कुछ बोला ही नहीं। तो दुकानदार ने बोला, दुकान वाले भैया ने बोला कि इसको ना बड़े पिंजरे में शिफ्ट करो जाके, तो थोड़ा इसको अच्छा महसूस होगा, हाँ, और थोड़ा माहौल चेंज होगा, तो उसको अच्छा लगेगा, तब जाके वो बोलेगा। तो उसने बड़े पिंजरे में उसको शिफ्ट किया, डाल दिया। तो फिर पूरा दिन, दूसरा दिन, फिर पूरा दिन निकल गया, वो फिर भी कुछ नहीं बोला। तो वो फिर तीसरे दिन पहुंची जाके उसी दुकान वाले भैया के पास में कि भैया आज का भी पूरा दिन निकल गया, आज भी तोता कुछ नहीं बोला, तो अब ये कैसे बोलेगा। तो दुकानदार बोले, अरे मैडम, अरे इसको ना एक प्लास्टिक की सीढ़ी ले जाओ अपने घर में, उसको लगाओ जाके, उस पे चढ़ेगा उतरेगा, थोड़ा उड़ेगा, तो उसका अच्छा महसूस होगा, अच्छी फीलिंग आएगी, तब जाके वो बोलेगा। तो औरत ने सोचा, मेरे तो 21,000 डूबे जा रहे हैं, मैंने तो 21,000 की वाट लगा दी अगर ये नहीं बोला कुछ, क्योंकि उसने तो बोलने के लिए लिया था कि घर में बोलेगा, थोड़ी चहल पहल होगी तो अच्छा लगेगा, और वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो उसने प्लास्टिक की सीढ़ी भी लेके अपने घर में लगाई, तो तोता फिर भी कुछ नहीं बोला तो उसने तीसरे दिन अगली सुबह जब देखा तो तोता मरा हुआ पड़ा था। तो फिर वो तोते को लेके फिर दुकान वाले भैया के पास में गई, कहती भैया ये तो मर गया तो दुकान वाले ने पूछा कि चलो अगर ये मर गया है तो हम इसको ज़िंदा तो नहीं कर सकते, पर ये मरते मरते कुछ बोला कि नहीं बोला। तो उस औरत ने जवाब दिया कि हाँ, मरते टाइम तो इसने कुछ बोला मुझसे। तो उन्होंने पूछा कि क्या बोला तो कहते कि इंसान को ना समझने की ज़रूरत होती है। कहते कि तोता मरते टाइम मुझसे एक ही बात बोल के गया कि ज़रूरत मुझे खाने की थी, और तुम ना, तो मुझे पिंजड़े की ज़रूरत थी चेंज करने की, ना मुझे सीढ़ी की ज़रूरत थी, ये सब वापस करके आओ। ज़रूरत मुझे पिंजड़े के साथ में, अगर तुम पिंजड़े में कैद भी कर रहे थे तो पिंजड़े के साथ में मुझे एक खाने की भी ज़रूरत थी ना तो तुमने मुझे खाना दिया, और ना ही तुमने मुझे यानी वो चीज़ें दी कि जो मुझे ज़रूरत थी, सिर्फ तुमने मुझे कैद करके रखा। तो उसने, एक औरत ने कहा कि मुझसे ये बोल के गया। तब जाके एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो हमें अच्छा लगता है, अक्सर हम इंसान को दूसरे को वही चीज़ देते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो हम अच्छा सोच रहे, जो हम अच्छा बोल रहे, जो हम अच्छा दे रहे हैं, हमारे लिए वो अच्छा है, दूसरे के लिए वो हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। एक बार समझने की ज़रूरत है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं कि जो तुम दे रहे हो तो उसको भी उसी चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता है। एक बार इंसान को समझना चाहिए, रिश्ते तो सभी बना लेते हैं, हर कोई इंसान एक दूसरे को समझ नहीं पाता है। यानी पशु पक्षी पाल, लोगों को शौक़ होता है पालने का, और रिश्ते एक इंसानियत तौर पे रिश्ते बनाने का भी शौक़ होता है, पर हमेशा इस जिद में मत जियो कि जो हम बोल रहे हैं तो वो अच्छा ही हो सकता है, जो हम दे रहे हैं तो वो भी अच्छा हो सकता है। एक बार इंसान की फीलिंग समझने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की, माइंड को उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या बोलना चाहता है,
और किस चीज़ की इसको ज़रूरत है, किसी चीज़ की मदद तो नहीं है, मदद की ज़रूरत तो नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि जो हमें अच्छा लग रहा है तो वही हम दूसरों को देते रहें। एक बार समझ के देखना चाहिए, उसको उससे पूछ के देखना चाहिए कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें क्या देना चाहिए इसको। एक तोते की कहानी हमें कितनी बड़ी सीख दे के जाती है। तोते को पिंजड़े की और सीढ़ी की ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़रूरत थी भी चलो कोई बात नहीं, हर किसी का एक घर भी होता है। जैसे अपना घर है वैसे पिंजरा एक तोते यानी हर पक्षी का घर होता है। तो उसके साथ में खाने की भी ज़रूरत होती है। तो वो उन्होंने खाने पे ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ शिफ्ट करती रही कि छोटे से बड़े पिंजड़े में शिफ्ट कर देती हूँ तो शायद उसको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि छोटी जगह में ना थोड़ा दबाव सा महसूस होता है। तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसके साथ में इसको और भी चीज़ की ज़रूरत है। तो कहानी एक नॉर्मल समझ में आती है, पर समझा जाए ना तो बहुत बड़ी सीख दे के गया ये इंसान, ये तो था। और लोगों को समझना चाहिए। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूला करें। सब्सक्राइब तो करके ही जाना होता है और किया भी करो। तो ठीक है, अच्छा मेरी तरफ से सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।